नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली DSSB के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी 3 से 4 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस डाला गया था DSSB के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करने वाला है DSSB, जिसमें वैकेंसी आएंगी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये 3 पोस्ट निकाली जाने वाली थी DSSB के द्वारा। 2-3 दिन पहले शॉर्ट नोटिस डाला गया था, बट फाइनली अब डिटेल से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानने वाले हैं जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है या पर्सनल असिस्टेंट है या फिर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है। इन तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं। कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। ये देख लीजिएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली की तरफ से DSSB की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये शॉर्ट नोटिस डाला गया था 12/1/2024, यानी कि 12 जनवरी का ये नोटिस था और आज इसका डिटेल से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इन 3 पोस्ट का ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है वो सारी डिस्कस कर ली जाएंगी, यू डोंट वरी। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा 18 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 18 जनवरी से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 फरवरी रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा 1 या 2 दिन में। स्टार्टिंग में ही मेरा ये सजेशन है कि जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और इसकी तैयारी में अभी से लग जाइएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट में भी वैकेंसी निकाली गई थी मार्च 2023 में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बैक टू बैक आपको सेकंड वैकेंसी मिल गई है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लगातार अपनी तैयारी को करते रहिएगा। आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बताया गया है ये किन किन पोस्ट के लिए निकाला गया है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आइए इनका नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। नेम और डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पे लेवल देख लीजिएगा कितना अच्छा मिलने वाला है। लेवल 8 की नौकरी है यहाँ पे। ये जर्नल की इसके अंदर 18 पोस्ट और टोटल इसके अंदर 41 पोस्ट निकाली गई है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर है ये। पे लेवल इसका 7 रहने वाला है। जर्नल की इसके अंदर 43 वैकेंसी और टोटल 367 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स के अंदर है वैकेंसी और 7 पे लेवल 7 है इसका और जर्नल की 7 वैकेंसी और टोटल 16 वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। और हम आगे देख लेते हैं, यू डोंट वरी, सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर निकाली गई है डिपार्टमेंट है जो, और लेवल 5 की नौकरी है। जर्नल की 222 वैकेंसी है और टोटल 546 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें तो फैमिली कोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 5 की नौकरी है और जर्नल की 8 वैकेंसी है इसके अंदर और टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 990 यानी कि 990 वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है 990। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, वैकेंसी की तरफ से कोई कम नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आइए हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट याद रखिएगा 8 फरवरी 2024 रखी गई है। रात के 11 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं, जो भी मेन चीज़ होगी वो डिस्कस कर ली जाएगी। ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ है, बताया गया आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑफलाइन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है और ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। तो आइए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का कोड देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, देख लीजिएगा।
पे स्केल वगैरह सब कुछ बताया गया है, एज लिमिट वगैरह जो भी कुछ है वो संपूर्ण यहाँ पे बताया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम सीधा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एसेंशियल ग्रेजुएट होनी चाहिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद स्पीड ऑफ नोट लेस देन 110 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। मतलब ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, साथ में जो आपकी स्पीड है शॉर्ट हैंड की वो 110 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग। जो टाइप राइटर पर होती है उसमें आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, साथ में जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 110 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी, और जो टाइप राइटिंग पे स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इतनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं पे स्केल और सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। 47,000 से 1,51,000 आपको 1,000 सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 8 की ये सैलरी है। बहुत बढ़िया सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये 18 से 27 साल जनरल और EWS के लिए रखी गई है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST को, वो वैसे ही मिलता रहेगा। आगे जब एज रिलैक्सेशन का नोटिस आएगा, मतलब इसी के अंदर जब आगे बारी आएगी एज रिलैक्सेशन की, तो वहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया है, वैकेंसी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो एसेंशियल मांगी गई है, ग्रेजुएशन इसमें भी आपके पास होनी चाहिए विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 पर वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी, और जो टाइपिंग स्पीड है वो टाइपराइटर के ऊपर 40 वर्ड पर मिनट आपके स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपकी शॉर्ट हैंड जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल की बात करें तो 44,000 से 1,42,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। पे स्केल 7 है, और गैजेटेड बी नॉन गैजेटेड की ये जॉब रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो सेम रखी गई है, जनरल के लिए 18 से 27 साल, बाकी जो SC ST OBC है उनको वैसे ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, ये पर्सनल असिस्टेंट की हमने बात कर ली है, सेम रहने वाला है, बस डिपार्टमेंट इसके अंदर अलग रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे दी गई है। हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, पोस्ट कोड 802/24 रखा गया है। वैकेंसी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम सीधा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, इसमें भी आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए मिनिमम, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए नोट लेस देन 40 वर्ड पर मिनट, मतलब 40 से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट से आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपको यही सजेशन है, मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम की तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप टाइपिंग स्पीड की भी बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग स्पीड की मैं कहूँगा कि डेली आप 1 घंटा भी अगर टाइपिंग करेंगे ना, तो जब इसका एग्ज़ाम होगा ना तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड एग्जैक्ट 40 से ज़्यादा हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आप आज से ही टाइपिंग की स्पीड की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग स्पीड में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, और आजकल हर एग्ज़ाम में टाइपिंग स्पीड मांगने लग गए हैं, मस्ट कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है। इसीलिए आप टाइपिंग स्पीड एक सीख के आपके लिए एक अच्छा विकल्प तैयार कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो 29,000 से लेके 92,300 तक इसमें सैलरी मिलने वाली है, लेवल 5 की नौकरी है, और ग्रुप C की पोस्ट है ये। एज की बात करें तो सेम रखी गई है, जनरल की 18 से 27, और जो बाकी OBC या SC ST को वैसे ही छूट मिलेगी जैसे मिलने वाली है। तो इसके अंदर हम आगे आ जाएंगे। ये डिपार्टमेंट अलग है, बस जूनियर जुडिशियल के असिस्टेंट की सेम रहने वाली है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है सेम रहने वाला है इसके अंदर। तो ये हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। आगे हम आ जाएंगे, ये बेसिक सी जानकारी दी गई है जो PWD मतलब जो ब्लाइंडलेस बच्चे होते हैं, डीफ होते हैं और डिजेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए है, ये बेसिक सी जानकारी है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हम आगे आ जाएंगे।
और ये थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बला बला, थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम आगे आ जाएंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे आप, 18 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB online.nic.in, इसी के ऊपर आप जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अदर आपको कोई ऑफलाइन वगैरह फॉर्म नहीं भरना है। यहाँ पे ये बताया गया है एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ये वेबसाइट है DSSB। फ्रॉम 18 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ये बताया गया है। और हम आगे देख लेते हैं, जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। 100 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी गई है, ऑनलाइन ही फ़ीस आपको कटवानी है। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़, जो एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है, कितने एग्ज़ाम्स मतलब कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होने वाला है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। DSSB डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स विल कंडक्ट द टायर एग्जामिनेशन टायर ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो आइए देख लेते हैं स्कीम 4 के अंदर। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4, इतने टायर होने वाले हैं आपके इन तीनों स्टेजेस के अंदर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। द MCQ शेल, जो टायर 1 है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो टायर 1 है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, द MCQ शेल बी टेकन फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन शेल नॉट बी मोर देन 25 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, मैं थोड़ा सा आपका ईजी कर देता हूँ। जो स्टेज 1 में आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज 1 होगी। जो डिस्क्रिप्टिव के लिए बच्चे भेजे जाएंगे, मतलब टायर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए भेजा जाएगा। और कितने बच्चों को डिस्क्रिप्टिव के लिए भेजा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, मोर देन 25 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी होगी उसका 25 गुना बच्चों को सेकंड टायर यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 MCQ टेस्ट, देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट नोट बी मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी डिवीजन। तो ये टायर सेकंड में ये कहा गया है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में उन बच्चों को लिया जाएगा जो बच्चे टायर 1 कंप्लीट कर देंगे। और टायर 2 में ये कहा गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें 10 गुना बच्चों को टायर 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब 10 गुना बच्चों को वैकेंसी का टायर 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। टायर 3 में स्किल टेस्ट होने वाला है, जो स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या जो भी होगा। आइए देख लेते हैं। द स्किल टेस्ट शैल क्वालिफाई इन द नेचर। तो ये जो आपका टायर 3 होगा स्किल टेस्ट, ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, या फिर कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, या इसकी कोई मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो ये स्किल टेस्ट सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग स्टेज है जो इंटरव्यू से पहले ली जाएगी। मतलब इसको जो बच्चे पास कर लेंगे, स्किल टेस्ट को जो पास कर लेंगे, उन बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो इंटरव्यू में बात कर लेते हैं। आइए इंटरव्यू में क्या करवाया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द इंटरव्यू। तो कोई मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया इंटरव्यू में। द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो 30 हजारी कोर्ट है वही डिसाइड करेगी कि मेरिट लिस्ट कैसे बनानी है। मतलब सब कुछ इंटरव्यू का जो भी होगा वही डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया। तो 4 स्टेजेस होने वाली है इसके अंदर, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो आप ये ध्यान रखिए, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, 4 टायर्स होने वाले हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो टायर 1 में आपसे 90 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे, और टाइम भी आपको 90 मिनट का दिया जाने वाला है। आई होप आप क्लियर होगा। और जो टायर सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का, वो 75 मिनट्स आपको मतलब 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टाइम आपको
90 मिनट का दिया जाने वाला है। टायर 3 जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसके अंदर शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो कि 110 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में आपसे क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे 10 मार्क्स का ये रहने वाला है। टू बी कंडक्ट एंड फाइनल मार्क लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ। तो ये यहाँ पे बता दिया गया। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में आई थिंक पर्सनल असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी हम आगे देख लेते हैं अगर दिया है या नहीं दिया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। जो एमसीक्यू बेस्ड ऑन सब्जेक्ट होंगे जर्नल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से देख लीजिएगा। 50 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। जर्नल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। और जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी वो 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ये टायर 1 का जो एमसीक्यू सिलेबस आपका है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो टायर 1 में आपसे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जीके जीएस से पूछे जाएंगे और अपना ये रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो 90 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका सेकंड टायर आपका होने वाला है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में। ये देख लेते हैं। 3 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पहला एस्से आपको लिखना होगा, दूसरा ग्रामर पोर्शन आएगा और तीसरा ट्रांसलेशन पोर्शन आएगा। और जो एस्से होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ग्रामर पोर्शन आपका 25 मार्क्स का होगा और जो ट्रांसलेशन होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से ये मैनेज रहने वाला है, आई मीन ये रहने वाला है आपका। स्किल टेस्ट की बात करें तो देख लीजिएगा। द पैसेज 550 वर्ड्स विल बी डिक्टेट इन 5 मिनट्स। तो आपको 5 मिनट के अंदर ये करना होगा। कैंडिडेट विल गेट 40 मिनट्स ड्यूरेशन द ट्रांसक्राइब द डिक्टेटेड पैसेज ऑन कंप्यूटर्स। तो ये आपको पैसेज आपको 40 मिनट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर पैसेज करना होगा, डिक्टेट करना होगा। ये यहाँ पे स्किल टेस्ट जो होने वाला है उसकी बात कर रहा है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर रीडिंग दी पैसेज। तो यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिएगा, जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं या पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको कोई नहीं दिया जाएगा रीडिंग पैसेज के लिए। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक परमिशेबल वुड बी 4% ऑफ टोटल वर्ड्स डिक्टेट इन 22। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन का मेथड बताया गया है किस टाइप से आपकी मिस्टेक्स काउंट की जाएगी। तो हम आगे आ जाते हैं। तो ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की हम संपूर्ण डिटेल जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की क्या कुछ रहने वाला है इसका। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है बट यकीन मानिएगा कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। थोड़ा लॉन्ग लेंथी वीडियो बनेगी बट आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। कोई कुछ भी आपको कहीं से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में सारा क्लियर हो जाएगा। आइए पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। टायर 1 में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, 90 मार्क्स आपसे 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 90 एमसीक्यू होंगे और 90 मिनट मिलने वाले हैं। जो टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो 75 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे और 90 मिनट का रहने वाला है। टायर 3 स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका 100 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू इसके अंदर भी रखा गया है, 10 मार्क्स का होगा और टू बी कंडक्ट द फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। आगे हम बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस सेम रहने वाला है। आई थिंक किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे। जो 90 क्वेश्चन टायर 1 में आपसे पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। जर्नल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मार्क्स के रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का होगा। ग्रामर आपसे पोर्शन पूछी जाएगी 25 मार्क्स का होगा। जो ट्रांसलेशन होगी वो 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये स्किल टेस्ट के बारे में भी देख लीजिए। द पैसेज 500 विल बी डिक्टेट इन 5 मिनट में आपको डिक्टेट करना होगा 500 वर्ड्स। कैंडिडेट विल नोट 40 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द। इसमें 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। नो एक्स्ट्रा टाइम, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। सेम रहने वाला है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में स्किल टेस्ट का। तो सेम प्रोसीजर रखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बस ये लास्ट पोस्ट रह गई है, इसका भी हम डिटेल से देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में। टायर 1 में एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, मार्क्स 120 का होगा, 120 ही एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे 20 मिनट आपको इसमें मिलने वाली है, माफ़ कीजिएगा 120 मिनट आपको मिलने वाली है। 2 घंटे का समय इसके अंदर मिलने वाला है। बात करें टायर 2 इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। मार्क्स ये देख लीजिएगा 100 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 120 मिनट इसके अंदर दिए जाएंगे।
स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट होगी, 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और इंटरव्यू वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, यहाँ पे ये बता दिया गया है। बात करें इसके सिलेबस की तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज जीके जीएस करंट अफेयर सहित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन होगी, 30 मार्क्स के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। आई होप ये क्लियर होगा। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो सेम रहने वाला है। ऐसे आपसे 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, ग्रामर पोर्शन आपसे 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, और ट्रांसलेशन 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, ये रहने वाला है। नोट स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार टायर फर्स्ट एंड टायर 2 डिस्क्रिप्टिव, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है, देख लीजिएगा। जो टायर 1 और टायर 2 रखा गया है, टायर 1 आपका MCQ होगा और जो टायर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स आने अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी जो SC ST OBC होगा उनके लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं, ये यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। टायर 3 स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, ऑन क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। तो जो टायर 3 है, जो स्किल टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। टायर 4 इंटरव्यू देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, हम ऊपर सारी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आई होप सारी आपको प्रॉब्लम सोल्व होगी, किसी भी तरह की कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। प्रेफरेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिटेल से नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर डाल दूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका मार्क सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इफ रिक्वायर, मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी तो किया जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। आगे हम आ जाएंगे, अगर कोई भी मेन चीज़ है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और हम देख लेते हैं फाइनल इनविजिबल कोर्ट, अगर कुछ भी है। रिजर्वेशन बेनिफिट की बात कर रहा है, ये यहाँ पे सेम रहने वाला है, यू डोंट वरी। SC ST को जैसे 5 साल और OBC को 3 साल का मिलने वाला है, वो ऐसे ही मिलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PWD को 10 साल, और ये SC ST को 15 साल। ये देख लीजिएगा, आप किस भी कैटेगरी से अगर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको सेम रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई ख़ास नहीं, आपके लायक नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे आई थिंक अब तो कोई मेन चीज़ नहीं छूटी है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे और कुछ गया है, तो ये नोटिफिकेशन था DSSP के द्वारा जो हमने डिस्कस किया, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, और ये था JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। तो ये था, अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है, संपूर्ण डिटेल नोटिफिकेशन की मैंने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैक टू बैक आपके लिए सेकंड वैकेंसी है ये दिल्ली हाई कोर्ट में, जिन बच्चों ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था। तो इसकी तैयारी में आप डेफिनेटली अभी से लग जाइएगा, बिना किसी देरी के। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो आई होप मेरे द्वारा आपकी सारी डिटेल और कोई डाउट नहीं रह गया है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।